काकीनाका के, वो तशरीफ ला चुके हैं। और एक और नाम जो है बहुत अहम नाम है, इनका मैं इस्तकबाल करता हूँ, जो इलाहाबाद शिया काउंसिल के अहम रुकन है, यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, शाहरुख सैयद साहब, उनका भी इस्तकबाल मैं कर रहा हूँ। और इन्हीं के साथ साथ जो मेहमान यहाँ तशरीफ लाएंगे उसको गुलफाम साहब और उनके साथी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, मंच की जानिब से आपका भी इस्तकबाल है। और जिनके नाम मैं नहीं ले सका, जामी साहब शुरू कर सकें। बात ये कहता हूँ कि हुजूर सरवर कायनात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद खिलकत जो 1,23,999 मासूम नबियों के सरदार, इनका मकसद और इनकी तबलीग क्या थी? इनकी तबलीग बस ये थी कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई गोरा काला नहीं है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, बल्कि इनका दावत, इनका पैगाम ये था कि मसावात होना चाहिए, हर एक बराबर हो, चाहे वो मक्की हो, चाहे मदनी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अंग्रेज हो। हम इंसानियत का दर्स देते हैं, आदमियत का दर्स देते हैं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई मैं वो जिम्मेदारी अदा कर रहा था। एक बहुत अहम मैसेज कपिल पाटिल जी तक भी मैं पहुंचाना चाहता हूं। वो इतने शदीद बीमार होने के बाद आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े। मैं मंच की तरफ से, वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के मौजूद है, इनके तरफ से एमएलसी कपिल पाटिल साहब, जिन्होंने 6 जुलाई को ये बिल को पेश किया और दिसंबर में ये आगे भी उसके ऊपर प्रस्ताव लाएंगे। उसका मैं बाबा साहब के कानून की बुनियाद वही है जो ख्वाजा साहब के कानून। पहली बार हिंदुस्तान में अगर मनोवादियों के खिलाफ समाज को एक करने में, समाज को बराबरी का दर्जा देने में, लोगों को एक थाली में खाना खिलाने में, लोगों को एक सर पर बिठाने में, लोगों को अपना हम प्यारा हमनवा बनाने में अगर किसी ने पहली मिसाल पेश की तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि वहां से हिंदुस्तान को बराबरी का दर्ज दिया, वहां से हमने एकता इत्तेहाद का दर्ज हासिल किया, वहां से तमाम इंसानों के हुकूक का हमें पैगाम के लिए तालियों की आवाज कपिल पाटिल तक पहुंचना चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए। शुक्रिया पाटिल साहब, यू हैव बीन देयर। थैंक यू। मौलाना साहब कंटिन्यू। ये बड़ी मेहनतें हैं, हमारे अबुल हसन खान साहब की भी बड़ी मशक्कतें हैं, और मुंबई और अतराफ मुंबई के उलमा की भी बेपनाह कोशिशें रही हैं। और ये बिल उम्मीद है कि पास होगी और इस बिल के जरिए से लोगों में कौमी यकजहती पैदा होगी। मेरे दोस्तों, दूसरी बात मुझे अर्ज ये करना था कि बाबा अंबेडकर साहब की फैमिली का जो मसला है और माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो मसला है, इन दोनों में जो लव है वो गॉड गिफ्टेड लव है। ये कम्युनिटी बाबा भीमराव अंबेडकर से आज से नहीं बल्कि एक जमाने से प्यार और मोहब्बत करती है, और मैं समझता हूं कि ये मोहब्बत हमेशा कायम और दायम रहेगी। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने सिर्फ इसी कम्युनिटी के साथ में एहसान नहीं किया है, बल्कि इस धरती के ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि हम सब पूरे भारतीय मिलकर भी उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। देखिए, ये देश की एकता के लिए हमें कुछ अभी खतरे नज़र आ रहे हैं, और कुछ ऐसी शक्ति है जो समाज में धर्म में विभाजन करना चाहती है, और ये जो गुनहगारी होती है उसके लिए एक सख्त कानून अभी एग्जिस्टिंग नहीं है। इसलिए बाला साहब अम्बेडकर ये चाहते हैं कि ऐसा कानून बने कि जिसकी दहशत बने, कि किसी की हिम्मत न बने। इसलिए प्रोफेट मोहम्मद और सारे रिलीजियस हेड के नाम से ये ऐसा कानून बने कि जिसमें कोई भी अफवाहें फैलाना, गलत बातें कहना, धर्म की विरुद्ध बात करना या तो कोई ऐसे फिजिकल एक्शन करना, ये सब जो कोई करेगा उससे कड़क शासन होनी चाहिए। ऐसा कानून बने कि किसी की हिम्मत न बने कि ये सब दंगे फैलाने,
आपस में बैर निर्माण करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं करे, इसलिए ये कानून बन रहा है। और हम चाहते हैं ये कानून, ये बिल के माध्यम से महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाए। हमारे सेनानी रहेंगे कपिल पाटिल जी, जो टीचर्स की तरफ से जो टीचर ही है, ये बिल रखेंगे और हमें उम्मीद है ये बिल अच्छी तरह से पारित हो जाएगा और सारी पार्टीज जो असेंबली में है सारे उसको समर्थन करेंगे, क्योंकि सबको कौमी एकता चाहिए, भाईचारा और प्रेम से सारे लोग यहाँ रहें और कानून का पालन करें और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो घटना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका भी अच्छी तरह से पालन करें। और इसलिए हम चाहते हैं कि इसका बोलबाला जनता में भी बनाने के लिए हम अभी वंचित बहुजन आघाड़ी काम शुरू कर रही है। ये सब लोगों के दिल की और मन की बात उनको लगे ये कानून बनना चाहिए और ये सारे बोलबाला करके इस शासन को ये बिल पारित करने के लिए हम एक प्रकार का समर्थन, जन समर्थन पैदा करेंगे। ऐसे में इसलिए प्रोग्राम रखा है। इसलिए खाली ये आप जो कहते हैं वो बात नहीं है, सारे रिलीजियस लोग को डर पैदा हो गया कि देश का क्या बनने जा रहा है, कोई पोलराइजेशन हो रहा है क्या आपत्ति आने वाली है क्या। इसलिए कई बुद्धिमान लोगों ने अपने विचार रखे हैं ये महीना 2 महीने के बीच में, कि वो जो कहते हैं कि तालिबान कानून जो चल रहा है, हम बोलते हैं तालिबानी कानून से चल रहे हैं क्या शासन। तो ऐसी गंदी बातें होने की हरकतें यहाँ लोगों को लगती हैं कि कोई देश को आप एक तरफ से ले जा रहे हैं। सबको रहना, सर्वधर्म समभाव जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो भी भारतीय नागरिक है उसको इस मन से रहना चाहिए, अपने धर्म का पालन, अपनी संस्कृति और आपका रहन सहन करना है और सबके लिए देश हित और देश प्रेम पहला मन में होना चाहिए। अगर किसी के मन में नहीं, हम जरूर कानून ये भी देखेगा कि कोई एंटी नेशनल है क्या, या ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, पूरा राज्य के बारे में बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। उस राज्य के सारे लोग एंटी नेशनल है क्या, जो किसी को चुन के देते हैं। आपको भी चुन के दिया, उनको भी चुन के देते। लोगों की भावना काम के मतलब से होती है, किसमें समर्थता है, सामर्थ्य है ये काम करने के लिए, उसको करके करते। लेकिन उस पॉलिटिक्स को एंटी नेशनल के हिसाब से, इन्फिल्ट्रेशन के हिसाब से आप चुनाव लड़के जीत के आते हैं, ऐसा स्टैंपिंग करना, ऐसा ब्लेम करना, मेरे ख्याल से ये डेमोक्रेसी की हत्या है। ऐसी बात नहीं है कि सारे वो राज्य में रहने वाले हमारे लोग क्या उनको हिंदुत्व के लिए और उनको हिंदू धर्म के लिए या तो सारे धर्मों के लिए या तो भारत देश के लिए आज देशवासी प्रेम नहीं, ऐसा इल्ज़ाम करना गलत है। इसलिए ये बिल न होना बहुत ज़रूरी है, सबकी भावना उछल बैठे। सर, ड्राफ्ट कमेटी में कितने लोग हैं? ड्राफ्ट कमेटी में कितने लोग हैं? ड्राफ्ट कमेटी में 7 लोग हैं और उसमें इनपुट ऐसे माध्यम से भी जाता है कि आज की सभा है, लोगों के विचार जो हमने टिप्पणी की है, रिकॉर्डिंग की है, वो सारी उसमें समाविष्ट हो जाएगी। जो भी कुछ कमी है, आपने सुना होगा कपिल जी बोल रहे थे कि जो कोई शॉर्टकमिंग्स है, त्रुटि है, उसको इस माध्यम से जनता की आवाज़ से हम पूरी करेंगे। लोगों ने इतनी दिल की बात रखी, इनके कुछ शब्द हम इस बिल में लाएंगे। कॉर्पोरेशन का चुनाव नज़दीक है तो कुछ लोग जो कि मतलब ये ड्राफ्ट के आने से लोगों को ऐसा लगेगा ये कॉर्पोरेशन के लिए स्टंट तो नहीं है। ये हम बहुत पहले से बात चले, हमें अभी भी कोई गारंटी नहीं कॉर्पोरेशन इलेक्शन बन जाएगा, हो जाएगा। इतना अस्थिर है। अभी ओबीसी आरक्षण के माध्यम से शासन तो ये इलेक्शन वो भी आगे लेकर चाहती थी, इंपीरियल डेटा बनाओ करके बात कर रही थी, यानी कि उनको इलेक्शन आगे ढकलना था। ये तो जुडिशरी ने बता दिया कि विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन आपको इलेक्शन करना ही है, इसलिए हो रहा है। इसलिए अभी कॉर्पोरेशन के लिए क्या माध्यम वो देखेंगे, इक्वेशंस क्या है, दिल के लोगों में क्या हवा फैली है, वो फेवरेबल माध्यम देख के इलेक्शन करने वाले।
अभी तो अच्छी बात हुई कि जज कोर्ट ने बोला है कि पोस्टपोन नहीं कर सकते तो होगा। ये स्टंट की बात नहीं है, हमारे दिल की बात है। इसमें कोई स्टंट नहीं, स्टंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम नहीं करते, ये दिल की बात है, देश की एकता की बात है।